दिल्ली में कहाँ पे एम्स बना? दिल्ली में अभी दिल्ली में नहीं बना तो और जगह तो बन ही रहा है ना। दिल्ली देश का हिस्सा है। दिल्ली में है क्यों नहीं, है नहीं। वो तो पहले से केंद्र सरकार द्वारा स्थापित है ना, जो इन 10 सालों में बन गया हो। बाहर तो है ही ना, इंडिया में तो है, कई एक जगह बनी नहीं है। मैं आपसे दिल्ली की बात कह रहा था। दिल्ली क्या पूरा देश ही हिंदुस्तान में है क्या, हर जगह बनना चाहिए तभी तो होगा। अब सारे दिल्ली आएंगे दूर दूर से, ये भी तो देखो उनकी एरिया में भी तो बने तभी तो होगा। फिर सारे पूरा हिंदुस्तान यहीं तो आएगा नहीं। आप कभी ऐसा ना हो आपको एम्स या सफदरजंग अस्पताल के धक्के खाने पड़े, लेकिन आप कभी जाके देखिए इतने एम्स बन गए तो दिल्ली के एम्स पे क्या लोड कम हुआ? ये तो लोड तो जनता कितनी है देश में, ये भी तो देखो। पब्लिक कितनी है तो कहाँ से होगा। हम ये दिल्ली में यहाँ जहाँ हम अभी खड़े हैं यहाँ मैंने कुछ भी नहीं देखा। कुछ जोड़ना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, एम्स मेडिकल में तो बाहर से भी बंदे आते हैं, पूरे देश से आते हैं, सारे देश के आते हैं, तो भीड़ तो होएगी वहाँ। मेरा सवाल ये था, अगर हर राज्य में उस लेवल का एम्स खुल चुका है तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है थोड़ा भीड़ में कमी देखनी चाहिए ना। एम्स में एक दिन के 10,000 ओपीडी के पर्चे बनते हैं, तो कहाँ कमी आई? बनाने चाहिए उनको, और बनाने चाहिए ऐसे एम्स तो। भाजपा के काम से खुश हैं आप? हाँ ठीक ही है जो हो रहा है जी। कुछ काम बताएंगे? सही है, रोडें बना दी, अच्छी कर दी है। जो चीज़ पहले नहीं थी वो चीज़ अब बना दी उन्होंने। क्या चीज़ नहीं थी पहले बताने की कोशिश की? रोडें हो गई, जैसे सड़कें पहले नहीं, 2014 से पहले सड़कें थी नहीं थी? 2000 से पहले सड़कें थी, लेकिन वही भीड़ भड़ाके वाली सड़कें थी, छोटी थी, उनको चौड़ा कर दिया उन्होंने। और दूसरा काम? दूसरा 10 साल का कार्यकाल हो चुका है किसी सरकार का, तो मतदाता को जानने का अधिकार है, पूछने का अधिकार है कि मध्यम वर्ग के लिए क्या कार्य हुए। क्या बोले सर इसके बारे में? क्या लगता है आपको? हमें क्या लगता है, देश के जितना गरीब जनता को पैसा लूट के विदेश वाले ने भाग गए। नीरव मोदी, अरब मोदी सारे देश के बर्बाद करके चले गए। यहाँ गरीब मर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार है। काला धन की बात हो रही है क्या? काला धन गरीबों का पैसे तो लूट के ले गया, जो महंगाई यहाँ बढ़ी है। व्यापारियों का पैसा माफ हुआ है? कहाँ माफ हुआ है? जो बड़े कॉर्पोरेट है ना, बड़े जो उद्योगपति हैं, उनका जो कर्जा माफ किया है। गरीब को बर्बाद कर रहा है। जो गरीब का पैसे, इतना महंगाई बढ़ गई है, कितना आरा पैसे लेके नीरव मोदी और कुरकुर भाग गया यहाँ से। वो जनता का पैसा लेके तो भागा है। सहारा में जनता का पैसा फंस गया, नहीं मिल रहा है। LIC में कितने रुका हुआ है, पल्स लेके भाग गया पैसे। ये सरकार कहाँ है, देख कहाँ रहा है। तो आपको गरीबों का पैसा लेके भाग रहा है ना। 2024 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? हमें लग रहा है किसी राहुल गांधी सही है। परिवर्तन देख रहे हैं आप? हाँ परिवर्तन देख रहा हूँ, उनके राज जब सही चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। कह रहे कुछ? परिवर्तन चाहिए। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है उससे क्या नाराजगी है आपकी? नाराजगी है कि बेरोजगारी बहुत हो गई है। लोग बाग रोजगार के चक्कर में इधर से उधर घूम रहे हैं। मुद्दे क्या बताएं सर, उसने तो क्या बेरोजगारी बढ़ा दी है, और नोटबंदी के टाइम पे लोग परेशान हुए कि किस तरह से कई लोग तो मर गए थे, उसका कौन जिम्मेदार रहेगा? जो काला धन वापस आया? भैया काला धन कितना आया देखा नहीं, कितने करोड़। काला धन वापस आने में 15 लाख की बात हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? 70% दिया। 0 बैलेंस का अकाउंट खुलवाओ, बोला जनधन के खाते खुलवाए गए, खुलाए गए, किसी के अकाउंट में आया पैसा नहीं है। भ्रष्टाचार पे, काले धन पे तो सरकार बात ही नहीं करती आज की डेट में। क्यों नहीं, क्यों करेगी? जब आया ही नहीं तो कहाँ से करेगी, ये बताओ आप। और जो सारे जो 25 नेता कांग्रेस में आके बीजेपी में आके मिल गए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब कह रहे कि वो तो सही हो जाएंगे आके। सर जो पहले खराब है तो वो कैसे बाद में सही हो जाएगा, बताओ पहले आप। जो काम हुआ है गरीबों का तो कोई काम हो नहीं रहा है। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता, कोई सरकार नहीं बात करती, ना मोदी बात करता, ना कांग्रेस करती, ना आम आदमी पार्टी करती। ये सब हमारे बेरोजगार भाई हैं, इनके लिए कोई धंधा बिजनेस रोजगार चाहे तो कोई भी गवर्नमेंट अलॉट कर सकती है, मगर ना आम आदमी बात करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना बीजेपी करेगी। मेन मुद्दे पे कोई बात नहीं करेगा। मंदिर मस्जिद झाड़ू फ्री विरी, कौन चाहता है फ्री लेना? हमें रोजगार दो, हम तो पैसा देना चाहते हैं, तो पैसा देना चाहते हैं।
मेन मुद्दा है दिल्ली का, हमारा मेन मुद्दा है रोजगार। ये सब हमारे बेरोजगार भाई हैं, हम भी उनमें से कुछ बेरोजगार भाई हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सिर्फ रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? जो रोजगार देगा सरकार उसकी बनेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो रोजगार पे सोचेगा सरकार उसकी बनेगी। सपोज किसी का जनता किसी की गुलाम नहीं है कि हमें झाड़ू को देना है या बीजेपी को देना है या मोदी को देना है। जो हमारा काम करेगा हम उसको देंगे, चाहे वो कोई सी पार्टी होती है, हो सकती है तीनों में से। बाकी तो अभी तो कोई भी नहीं है। तो क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होने जा रहा है? होने के जा रहा है हवा है, क्या बीजेपी की हवा है, बीजेपी आएगी। गवर्नमेंट जो उच्च स्तर पे देखा जाए ना, गवर्नमेंट के उच्च स्तर पे देखा जाए तो हाईवे वाईवे वगैरह इस तरीके से पब्लिक को बहुत काम हुए हैं थोड़े से, जो हम गरीबों तक वो काम हमारे किसी मतलब के काम नहीं है। फिर भी वोट बीजेपी को? हमारे मतलब के काम, हमारे मतलब के तो किसको वोट दें बताइए आप। बीजेपी रोजगार दे रही है, वो कहते हैं कांग्रेस रोजगार दे रही है, आम आदमी पार्टी रोजगार दे रही है, किसको वोट दें? वोट नहीं देते हैं तो वोट कटता है हमारा। अभी कांग्रेस ने मैनिफेस्टो अपने जारी किया कि आने वाले समय में 30 लाख नौकरी दी जाएगी। नौकरी देखो, हम तो भाई साहब 50 साल 49 बरस के हो चुके हैं, हम तो नौकरी पे देखो, हम तो मजदूर आदमी हैं, हम तो नौकरी के बहुत पीछे छोड़ आए नौकरी। हम तो रोजगार हैं, हम तो रोजगार चाहते हैं कि छोटा मोटा रोजगार दे दें हमारे गवर्नमेंट। छोटे मोटे रोजगार बहुत निकलते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, उस तरीके के रोजगार दे दें, सही है हमारे लिए। बाकी हमें नौकरी से क्या मतलब, हमें कौन सी नौकरी मिलेगी? हम तो नौकरी बहुत पीछे छोड़ आए, 49 में पहुंच गए हम तो। के बारे में कौन सी पार्टी जीतेगी? हमारे बेचारे केजरीवाल तो जेल पहुंचा दी। आप तो मतदाता है ना, वोटिंग करते हैं, तो चुनाव में क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को बहुत सारी जनता स्वीकार करेगी? हमें तो उन्हीं का ही सुधार लग रहा था अभी तक। तो जब वो बेचारे जेल पहुंच गए तो क्या सुधार होगा? हमें नहीं लगता कुछ सुधार होगा। उन पे तो आरोप लगाया जा रहा है कि शराब नीति पे जो है उन्होंने गड़बड़ी करी है। अब ये तो देखो वो जाने या ऊपर वाला जाने कि क्या हुआ क्या नहीं, या फंसाया गया है या हकीकत है। इस चीज़ के लिए तो जनता नहीं बोल सकती ना। लेकिन बहुत कुछ किया भी था उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया। अभी तक बसें फ्री है, राशन फ्री चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। उनके जाने पे हमें तो दुख है, किसी को हो ना हो। तो प्रधानमंत्री मोदी के काम कैसे लगे आपको? मोदी का हमें एक पैसे का काम नहीं लगा, एक पैसे का भी। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है, अफवाह उड़ा दी, सिलेंडर मिल रहे हैं जी, 1000 रुपये मिल रहे हैं जी, ये मिल रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। मिला किसको? जो उनके खास आदमी है, उनकी पार्टी के, अपने पार्टी वालों का मुंह भरा। किसी गरीब के लिए नहीं सोचा, किसी गरीब को नहीं दिया। गरीबों को इतने मकान मिल गए, शौचालय मिल गए, कुछ नहीं मिला। वो तो जिन लोगों की जमीन है उनको 20-20, 30-30 हज़ार रुपये शौचालय बनाने के लिए दिए हैं। उसमें कोई आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दे दिए तो। लेकिन जो बेचारे परेशान है, जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, उसके लिए क्या करा? उसके लिए तो कुछ नहीं करा ना। कुछ किया है तो बताओ? कुछ भी नहीं किया। तो बातें बनाते हैं। आप एक नेता के तौर पे आपसे पूछें, आपको केजरीवाल पसंद आएंगे या प्रधानमंत्री मोदी पसंद है? हमें तो केजरीवाल ही पसंद है। हमारे देश में केजरीवाल ही होना चाहिए। मोदी तो बाहर का लुटेरा है, बाहर का ही लुटेरा रहेगा वो। हाँ, केजरीवाल तो कार्रवाई का शिकार हो रखे। अब हो गए, कभी तो उनका भी भला होगा। ऐसी बात नहीं है, जिसने फंसाया है उसके लिए रास्ता भी भगवान निकाले। आपको लगता है केजरीवाल को फंसाया जा रहा है? शादी सही है और क्या है। कौन सा ऐसा है जो घपला नहीं करता है? सब अपने पेट भरते हैं ना। कोई है ऐसा जो अपना पेट नहीं भरेगा, अपने लिए नहीं सोचेगा? सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं, बाद में जनता के लिए सोचते हैं। जो बचता है ना वो जनता के पास आता है, पहले कोई जनता को नहीं देता है। हकीकत है ये। एक मतदाता के तौर पे आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है बीजेपी के साथ जाना चाहिए। हर तरह की फैसिलिटी दे रही है, देश को बहुत कुछ दे रही है। आर्मी को बहुत कुछ दिया, हथियार दिए, जैकेटें दी, प्लेन खरीद रही है, देश के लिए सोच रही है। अच्छी सड़कें बना रही है, अच्छे रोड बना रही है दूर तक, अभी भी कर रही है। कहाँ के लिए एक नई सड़क का और उद्घाटन कर रही है। सड़कें और रेलवे, ये तो किसी भी सरकार का कार्यकाल हो कहीं नहीं थमती है, ना ये रुकती है। इनकी भले गति धीमी हो जाए तो कंस्ट्रक्शन निर्माण तो हर सरकार के कार्यकाल में चलता रहा है।
हाँ, हर सरकार में चला, लेकिन अब जो फैसिलिटियाँ मिल रही हैं वो पहले नहीं मिली ना। जैसे जैसे कोरोना के टाइम से आज तक गेहूँ राशन फ्री मिल रहा है लोगों को, दिल्ली वालों को तो है नहीं, पहले कभी किसी सरकार ने दिया फ्री, आज तक नहीं दिया। बस केजरीवाल ने कुछ टाइम दिया, कोरोना में बंद हो गया उसका। जो राशन फ्री की आप बात कर रहे हैं, ये राशन की योजना जो कांग्रेस के टाइम पे बिल आया था, फूड सिक्योरिटी बिल, राशन तो पहले भी बहुत कम दामों में पहले ही मिलता था दिल्ली में, दामों पे मिलता था। 2 रुपये किलो आई थी मुझे लग रहा है गेहूँ, और 5 रुपये किलो चावल ऐसे हुआ करते थे। तो कुल मिला के उसकी कीमत 50 रुपया हुआ करती थी। आपको सिर्फ 50 रुपये का राशन मंथली दिया जा रहा है। उस ज़माने में 50 रुपये था ना, आज के ज़माने में अगर फ्री ना दें तो आज के ज़माने में बहुत महंगा पड़ेगा। ये देखिए ना, आटा 35 रुपये किलो है आज की डेट में। बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। कुछ काम बताना चाहेंगे? वो काम क्या बताएं, कर रही है, अच्छा काम कर रही है बीजेपी। कुछ तो दिखता होगा आपको। जैसे बीजेपी के कार्य 10 सालों में, जिससे आम जनजीवन जो है उनका स्तर बेहतर हो गया हो, या कोई ऐसा काम जो पहले हुआ ही नहीं था, मोदी ने आके कर दिया हो? राम मंदिर, अच्छा, राम मंदिर बनवा दिया, मथुरा के लिए भी चल रही है बात। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। कोई बात नहीं, बीजेपी ने आगे बढ़ाया, उसके कार्यकाल में हुआ, तो हमारे लिए तो बीजेपी के ही राज में हुआ। चलिए, एक राम मंदिर, और काम बताइए। और भी बहुत काम है बीजेपी के, बताए मैंने आपको। देश की आर्मी को मजबूत करा, सारे देशों से क्या कहते हैं अपनी दोस्ती बढ़ाई। दोस्ती पहले नहीं थी क्या? पहले थी, इतनी नहीं थी। ऐसी ऐसी जगह गया, सऊदीया में क्या कहते हैं, आबू धाबी में मंदिर बनवा दिया। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, नहीं तो आज तक तो मंदिर तोड़े गए। राम मंदिर और कार्य क्या कह रहे हैं आप? और मतलब राम मंदिर के अलावा और क्या काम नजर आता आपको? राम मंदिर के अलावा बताया तो मैंने, आर्मी के लिए बहुत कुछ कर रही है, लोगों की व्यवस्था कर रही है, सड़कें अच्छी कर रही है, रेलवे इतनी चला रही है, वंदे मातरम तक चला दी। महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा कहाँ चला गया? महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। किसी टाइम में ऐसा था आदमी के घर में एक टाइम खाना बनता था, आज कितनी महंगाई है, दोनों टाइम खाना बन रहा है। हर किसी के पास वाहन है अपना, हर किसी के पास मकान है। नहीं, ये आंकड़ा आपको किसने दिया? ये आंकड़ा तो हम बचपन से देखते नहीं आ रहे हैं, हमारा खुद का घर ऐसा था एक टाइम में। अभी हम जिस एरिया में खड़े हैं, इस एरिया में आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, एक मोहल्ले में, एक गली में आपको कम से कम 200 से 300 किराएदार मिल जाएंगे। तो कहाँ सबका मकान आया? 200-300 किराएदार मिल जाएंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो, बिल्डिंगें 4-4, 5-5 मंजिल बन गई हैं। पहले एक ही मंजिल होया करती थी, वो भी टूटी फूटी होया करती थी, सफ़ेदी भी साल के साल नहीं होती थी। आज बिल्डिंगें चमक रही हैं। तो मोदी ने तो महंगाई कम करने की बात करी थी ना, बहुत हुई महंगाई की मार मोदी सरकार। बात नहीं समझे आप, ये जो किराएदार आ रहे हैं, ये बाहर से दिल्ली कमाने तो आ रहे हैं, या कमाई भी बढ़ी ना। दिल्ली कोई भी क्यों आ रहा है? उसके क्षेत्र में उसकी आजीविका क्यों नहीं चलती है? किसके क्षेत्र में? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मुजफ्फरनगर से करता हूँ। मुजफ्फरनगर से आप दिल्ली क्यों आए? मैं तो पैदाइश मेरी दिल्ली की है, शुरू से दिल्ली में हूँ। सवाल मेरा यह है, छोटे मोटे शहरों से, गांव से, कस्बों से, देहातों से। मेरा पर्सनल मैटर है ना, बात समझो। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों से पब्लिक दिल्ली की जैसे बड़े शहरों में आ रही है रोजगार के लिए, तो छोटे शहरों में रोजगार की कमी है। छोटे शहरों में, कस्बों में आप रोजगार कहाँ से पहुँचा दोगे? अभी वहाँ ढंग से सड़कें तक नहीं बनी है, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? अब सड़कें बनेंगी तो फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, जब वाहन आने जाने की सुविधा हो जाएगी। ठीक है, आप करने दीजिए। तो 10 में से मोदी सरकार को कितने नंबर देंगे? 10 ही मिलेंगे सर। अच्छा, कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं। ऐसा क्यों? भाई ऐसा अभी क्यों? इतने सारे मुद्दे देश के आगे आप करेंगे 10 नंबर? हाँ, तो क्या हो गया भाई, मेरी मर्जी है, मैं तो 10 देना चाहता हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ, आप 5 दो। आधार पूछ रहा हूँ ना। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है। भ्रष्टाचार कहाँ है बताओ, कहाँ है? भ्रष्टाचार नहीं है? क्या है बताओ, आप बता दो। अभी चुनावी बॉन्ड पे क्या हुआ था? देखो, एक जगह हो गया, वो अधिकारी किससे मिला हुआ था, किससे नहीं मिला हुआ था, किसके कहने पे कर दिया। अब नाम तो पार्टी का बदनाम होगा ना। 5000 करोड़ की बात कह रहे हैं और आपके भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? कहाँ से भ्रष्टाचार हो गया? इस भ्रष्टाचार तो कांग्रेस राज में भी हुआ है। क्या हो, बताइए कुछ। बताओ, वो आपका माल्या भाग गया। माल्या किसके राज में भागे? भागे तो बीजेपी के राज में। लोन तो कांग्रेस ने दिया, और जबकि पता था कि इतना लोन पहले ही चल रहा है, उस पर फिर भी दिए जा रहे हैं। आपको मैं किसी कार्य पर रखता हूँ, मानिए आप किसी घर की पहरेदारी कर रहे हैं और मैं कमरे के अंदर रहता हूँ, मैं सामान चुरा लेता हूँ, ठीक है? किसी और गार्ड की ड्यूटी होती है, फिर आप आते हैं और मैं उसके बाद भाग जाता हूँ, तो जिम्मेदारी किसकी है? जो ड्यूटी दे रहा है ना। जो ड्यूटी दे रहा है उसकी तो बात सही है, लेकिन उसे ये तो नहीं पता वो भाग जाएगा, ये नित्य की चोरी कर ली है भाई। दूसरा गार्ड तो आगे सिर्फ रखवाली कर रहा है, अब बंदा वो अंदर से निकल के जा रहा है, उसकी चेकिंग कर ली, बस यही तो करेगा। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सारे किसके कार्यकाल में भागे? बीजेपी के।
तो आप भ्रष्टाचार पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है बीजेपी भगा रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। हाँ, अरे आदमी अगर भाग रहा है तो ये हिंदुस्तान है, इसके आज तक बॉर्डर सील नहीं है, कोई भी विदेशी आके रह लेता है, मान्यता मिल जाती है। सबसे पहले सरकार को बॉर्डर सील करनी चाहिए। ऐसे और देश में जाने के लिए ग्रीन कार्ड चाहिए, हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।